शरणों आपके शरणों, हे गुरुदेव शरणों आपके शरणों, हे गुरुदेव शरणों आपके चरणों, हे गुरुदेव शरणों आपके चरणों। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने अपने जगह पर बैठ जाए, विलंब ना करें। जिनको जहाँ जगह मिले संसेवकों से निवेदन है कि हाथ जोड़ करके जितने युवा पीढ़ी संसेवक सेवादार हैं सभी को हाथ जोड़ करके बैठाए। जिनको जहाँ जगह मिले तुरंत अविलंब बैठे। बैठने में आप लोग लेट ना करें, जल्द से जल्द। संसेवक से अनुरोध है युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ करके सभी सेवादार में सबको बैठाए, सबको जगह दें, सबको बैठाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत कबीर साहब कहते हैं, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत नहीं होते तो जल जाता संसार। आकाश में आप लोग आग लगते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन संत महात्मा लोग करते हृदय रूपी आकाश में आग लगी हुई है। इस आग को शांत करने के लिए संत महात्मा लोग ही इसको शांत कर सकते हैं। काम क्रोध मद लोभ की जबलक घट में खान, क्या मूर्खा क्या पंडिता, दोनों एक समान। सारे कामनाओं को भस्म करने के लिए संत महात्मा लोग अवतरित होते हैं। अभी आप लोगों ने नग्न भक्ति के क्रम में सुना कि सातों संग वही नजर देखा, मोते संत अधिक कर लिखा। हमसे संतों का दर्जा ऊपर है सबरी, इसलिए उसको विशेष करके आदर देना। और भक्ति करनी हो तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग लेकर कहते हैं प्रथम भक्ति। और साहब कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे दसम नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल है। अरे हमारे पंच सर के ऊपर संत मुकुट सरदार है। ऐसे सही के संत हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि सदुरानंद जी महाराज से निवेदन करना चाहेंगे कि स्वामी जी आप अपने पुष्पवाणी से हम भक्तों को लाभान्वित करावें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे सेवा में लगे हुए हैं, तीनों को जो है 55 बीघा जमीन दे दे। दो तो तैयार हो गए कि 5 बीघा जमीन गुरु महाराज दे रहे हैं। इनको जब देने की बारी आई, कल का राम लगन ठगाने वाला नहीं है। गुरु महाराज को यही कहा, हमको कुछ नहीं चाहिए, यही है चाह गई चिंता मिटी, मनवा भय बेप्रवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई साहंसा। उसको सब कुछ मिल गया है। अरे जिसको नहीं मिला है वो दुनिया की चीज पकड़ने के लिए दौड़ता है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। जो अच्छी तरह दृष्टि साधन की क्रिया गुरुदेव के चरणों में जा करके सीख लेते हैं। आई नहीं सोचिए 10 वर्ष पहले हम दीक्षा ले लिए, अरे समझे है कि नहीं समझे, ये न देखना होगा। यदि समझदारी नहीं हुई है तो उनका आसन भी नहीं जमेगा, स्थिर होकर के सत्संग में बैठ नहीं पाएंगे। पूज्य राम लगन बाबा को मैंने प्रवचन करते कभी नहीं देखा। मंच पर बैठते थे, जिला अधिवेशन में, अखिल भारतीय में एकदम आसन लगा करके चुपचाप बैठते थे, प्रवचन नहीं करते। उससे वातावरण बनता था, वातावरण शांत रहता था, सत्संग में शक्ति उत्पन्न होती थी। इसलिए मंच पर बैठने वाले का प्रभाव पड़ता है श्रोताओं पर। केवल एक साधक बढ़िया ढंग से मंच पर बैठ जाए, उसका प्रभाव पूरे पंडाल में होता है। इस तरह गुप्त रूप से बहुत भक्त हुए हैं और गुरु की कृपा से गुरु महाराज का दर्शन तो मुझे बहुत कम ही हुआ। 5-6 बार ही दर्शन किए थे और गुरु महाराज मुझको खींच करके अपना दर्शन, जब तक उनकी कृपा नहीं होती तो मुझे गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ।
और कम ही समय में बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत महात्माओं के पास मुझे कैसे कैसे सौभाग्य हो गया। ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा का सबसे ज़्यादा प्रवचन मैंने वहीं सुना। साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे तो भुजंगी बाबा के प्रवचन सुने जाए कि नहीं, खाली एक रविवार नहीं छोड़े से। संजोग से एक रविवार किसी कारण से छूट गया, विकलता हो गई। जंगल में ऋषि कुंड है, वहाँ मैं स्नान करने के लिए गर्म पानी में वहाँ स्नान बहुत भीड़ लगती है। वहाँ पूछा, सत्संगी सबसे आए थे कि मैं तो प्रवचन के लिए रविवार में गया नहीं, क्या प्रवचन किए, मेरा प्रवचन छूट गया। सत्संगी लोग क्या कहते हैं कि बाबा आज जो है ना रविवार को प्रवचन ही नहीं की। हमको बड़ी खुशी होती है कि मेरा प्रवचन नहीं छूटा। फिर दूसरे रविवार गए, फिर प्रवचन सुने, और जब तक वे प्रवचन करते रहे तब तक मैं उनके पास जा कर के सुनता रहा था, क्योंकि साई स्वामी जी महाराज का आदेश था। संत शिशु जी महाराज 96 ईस्वी में एकदम कोई परिचय नहीं, पत्र लिख करके मुझको बुलाते हैं। पूज्य दल बहादुर दास जी महाराज प्रत्येक वर्ष दीपावली में सुल्तानगंज आया करते थे। मैं प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा से लेकर अपने पहाड़पुर आश्रम में रहकर कहीं नहीं निकलते थे, जाते थे प्रथम दर्शन करने के लिए दीपावली के अवसर पर पूज्य दल बहादुर दास जी महाराज। वो इतने कर्मठ थे साधना में। एक दिन की घटना, पाटन कभी आए थे तो बाबा भुजंगी बाबा की क्या कहते हैं, देव देखो दल बहादुर बैठल मैंने शाम में ही बैठे। अब वो जान गए, बाबा भुजंगी बाबा कहते अब काल उठो ध्यान से। मैंने रात भर ही बैठे रहे, सही में बैठे शाम में तो रात भर ध्यान में बैठे रहे। थोड़ी सी प्रसंग में सुना देता हूँ। गुरु महाराज मेरा उद्धार करेंगे, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। कल सुबह के सत्संग द्वारा स्नान करके नया कपड़ा पहन करके फूलों की माला प्रसाद लेकर आना। कल सुबह के सत्संग में सिर्फ तुमको दीक्षा देंगे और किसी को दीक्षा नहीं देंगे, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो सब पर गुरु की कृपा है, नजर है। भक्ति कीजिए सच्चे मन से, पवित्रता में रहिए और भक्ति करके अपना कल्याण कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप भक्ति से हमारे महाराज से मैं निवेदन करना चाहूँगा, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से आप अपने प्रेस गाने से भक्तों को लाभान्वित करा दें, जब तक कि आचार श्रीमंता से नहीं हो जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्मान करें। हमारे पड़ोसी गांव से एक आदमी पत्नी की बात पर माँ को लात घुसा दे के दुकान चला गया। कहाँ आए हो? का बाबाजी बन गए। अब पत्नी की बात पर माँ को लात घुसा मार करके बाबाजी बन गया हो। गुरु महाराज ने कहा कि पत्नी की बात पर माँ को लात घुसा मार कर बाबाजी बन गए। जो प्रथम गुरु का आदर नहीं करना जानते हैं वो मेरा सम्मान क्या कर रहे हैं। तो समर्पित भाव से भक्ति कीजिए। जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं, गुरु महाराज ने क्या कहा, शिशु बाबा एक दिन सुना रहे थे हमको। एक दिन में गुरु महाराज, हमारी आदत थी जो गुरु महाराज के चरणों में माथा
झुका करके प्रणाम करते थे। एक दिन मैं प्रणाम करने गया तो गुरु महाराज बिगड़ गए, दूर से प्रणाम कर सकते हो, भयभीत हो गए, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। अब गुरु महाराज क्या कहते, शिशु, संत शिशु, जो कोई श्रद्धा प्रेम से 80 योजन दूर से मुझे प्रणाम करेगा, ये